जैक इन द बॉक्स मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो मेटल डिटेक्टर से जमीन के नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है। जमीन से सिग्नल आने पर जब वो खुदाई करता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को वो अपने घर ले जाता है। बॉक्स को देखकर उसकी वाइफ काफ़ी खुश होती है। फिर वो अपनी वाइफ को उस बॉक्स के साथ छोड़कर बाहर चला जाता है। जब उसकी वाइफ भी वहाँ से जा रही होती है कि तभी अचानक उस बॉक्स में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो चेक करने के लिए उस बॉक्स के पास जाती है तभी उसके अंदर से एक डिमोनिक हाथ निकलता है और वो शैतान बाहर आकर उसे मार देता है। अपनी वाइफ की आवाज़ सुनकर वो आदमी वहां आता है और उस बॉक्स को खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उस बॉक्स को खोल नहीं पाता। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम कैसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि जॉब के लिए म्यूजियम में आता है। म्यूजियम में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लीसा है। कैसी के पूछने पर लीसा बताती है कि आज मैनेजर नहीं आई है, चलो मैं ही तुम्हें म्यूजियम घुमा देती हूँ। म्यूजियम देखते हुए कैसी को एक बॉक्स दिखाई देता है और वो उस बॉक्स को उठाकर टेबल पर रख देता है और लीजा को उसे आकर देखने के लिए कहता है। लीजा को भी उस बॉक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी कैसी कहता है कि शायद ये कोई म्यूजिक बॉक्स है। बॉक्स की जांच करते समय कैसी बॉक्स के ऊपर लिखे वर्ड को घुमा देता है जिससे वो रोटेट होकर जैक बन जाता है और फिर उस बॉक्स से एक हैंडल बाहर निकलता है। कैसी जब हैंडल को घुमाता है कि तभी अचानक एक पुतला बाहर आ जाता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और लीजा बताती है कि ये बॉक्स बेहद ही अजीब है और वो डेविड को कॉल करती है ताकि वो इसे देखकर बता सके कि ये आखिर क्या चीज़ है। इसके बाद रात को 2 चोर म्यूजियम में चोरी करने के लिए आते हैं। उनमें से एक पुतले को देखकर अपने दूसरे साथी को बुलाता है। तभी उस बॉक्स का हैंडल घूमने लगता है और अंदर से एक मॉन्स्टर का हाथ निकलता है और फिर उस आदमी को भी वो मॉन्स्टर बॉक्स के अंदर ले जाता है। उसका दूसरा साथी ये देखकर डर जाता है और डर के मारे छिप जाता है, लेकिन तभी जैक उसे भी बेरहमी से मार देता है। अगली सुबह जब कैसी म्यूजियम पहुंचता है तो वो सामान बिखरा हुआ देखकर लीजा को कॉल करता है और कहता है कि शायद रात में म्यूजियम में चोरी हुई है और वो सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछता है, पर लीजा बताती है कि कैमरा खराब है। और तभी वहाँ डेविड आ जाता है जिसे लीजा ने कॉल किया था और बॉक्स को काफी बारीकी से चेक करने के बाद बताता है कि ये एक शैतानी बॉक्स है और कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि जैक इन द बॉक्स को फ्रांस में बनाया गया था शैतानी ताकतों को रोकने के लिए, लेकिन अगर ये बॉक्स एक बार ओपन हो जाए तो ये उसकी भरपाई लोगों को मार कर करता है। कैसी पूछता है कि इस बॉक्स के बारे में और जानकारी मुझे कहां से मिल सकता है, तो डेविड उसे मॉरिस नाम के एक आदमी से मिलने को कहता है और ये कहकर डेविड वहां से चला जाता है और कैसी बॉक्स पर देखता है कि उस पर 2 नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद कैसी बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहाँ एक विजिटर आती है म्यूजियम घूमने के लिए और वो लेडी ऊपर म्यूजियम को एक्सप्लोर कर रही होती है कि तभी अचानक म्यूजियम की लाइट चली जाती है और तभी जैक उस लेडी का गला दबा देता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर कैसी की आंख खुल जाती है। फिर जैक उस लेडी को बेरहमी से मार देता है और बॉक्स पर लिखा हुआ नंबर 2 से 3 हो जाता है। कैसी उस लेडी को काफी ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अगली सुबह जब कैसी म्यूजियम जा रहा होता है तो वो एक खंबे पर उसी लेडी का मिसिंग पोस्टर देखता है। ये देखकर कैसी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो म्यूजियम जाकर डेविड के बताए गए मॉरिस नाम के आदमी को इंटरनेट पर सर्च करता है। फिर उसे एक वेबसाइट मिलती है जिसमें जैक के बारे में सारी जानकारी होती है। उसमें जैक को शैतान बताया गया था। साथ ही ये भी बताया गया है कि जैक तभी बाहर आता है जब कोई उस बॉक्स को ओपन करता है और बाहर आने पर 6 लोगों को मारने के बाद ही वो शांत होता है। ये सब बातें कैसी को मजाक लगती है और वो जैक के पुतले की तरफ देखकर हंसता है। फिर वो आगे पढ़ने लगता है कि तभी बॉक्स का पुतला अपनी गर्दन कैसी की तरफ घुमा लेता है। तभी वहाँ म्यूजियम की मैनेजर रेचल आती है और कैसी को जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाने के लिए कहती है, पर कैसी कहता है कि मैंने कल भी डोर लॉक किया था, मुझे लगता है कि म्यूजियम में चोरी हुई है। पर मैनेजर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उस बॉक्स को टॉय सेशन में रखने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। फिर कैसी उस बॉक्स को वहां रख देता है और जाते वक्त नीचे उसे म्यूजियम की क्लीनर मिलती है। उसे वो गुड बाय बोलकर चला जाता है, लेकिन जब क्लीनर सफाई करती है तभी उसे वो पुतला दिखाई देता है और देखते ही देखते अचानक वो बॉक्स वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर लेडी घबराकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे वो बॉक्स सीढ़ियों पर दिखाई देता है और तभी बॉक्स का हैंडल घूमने लगता है और जैक बाहर निकलकर उस लेडी को भी मार देता है और उसे मारते ही बॉक्स पर लिखा हुआ नंबर 3 से चेंज होकर 4 हो जाता है। अगले दिन जब कैसी और लीजा म्यूजियम में होते हैं तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि म्यूजियम के सफाई करने वाली लेडी काफी समय से गायब है। कैसी कहता है कि मैंने कल ही तो उसे देखा था जब मैं यहाँ से जा रहा था।
इस बात पर ऑफिसर कैसी से पूछताछ करता है और वो कैसी को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो मुझे फोन करना। लेडी की गायब होने की बात सुनकर कैसी को उस बॉक्स पर शक होने लगता है, इसलिए वो बॉक्स के सामने एक कैमरा रख देता है और अपने दोस्त को मॉरिस का पता लगाने के लिए कहता है, जिसका नाम कैसी ने इंटरनेट पर सर्च किया था। और घर जाते समय कैसी उस बॉक्स को दरवाजे के पास देखता है और तभी अचानक जैक कैसी के सामने आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैक उसे जान से नहीं मारता। अगले सीन में जब कैसी कैमरे की वीडियो को चेक करता है जो उसने बॉक्स के सामने लगाई थी, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं होता, कैमरा आधे में ही बंद हो चुका होता है। कैसी लीजा को कहता है कि मैंने अपनी आंखों से जैक नाम की उस मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन लीजा कैसी की बात पर यकीन नहीं करती। फिर कैसी उसी रूम में जाता है जहां उसे पहली बार बॉक्स मिला था और वहां उसे एक स्लिप मिलता है जिसमें बॉक्स के पहले मालिक का नाम और पता होता है, जिसका नाम नॉर्मन है। फिर वो नॉर्मन को इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि इस आदमी की पत्नी 12 सालों से लापता है, जिसके इल्जाम में उसे 10 साल की सजा हुई थी। कैसी उसी समय नॉर्मन से मिलने के लिए जाता है। वहां जाकर कैसी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर नॉर्मन उससे बात नहीं करता और अंदर जाने लगता है। तभी कैसी कहता है कि वो बॉक्स मेरे पास है। ये सुनकर नॉर्मन कैसी को घर के अंदर ले जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि नॉर्मन वही आदमी है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। नॉर्मन उसे बताता है कि उन दिनों मुझे खोज करने का काफी शौक था जहाँ मुझे वो बॉक्स मिला था। मेरी वाइफ को वो बॉक्स अच्छा लगा था, पर वहाँ से बाहर निकलते वक्त मुझे लगा कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, और जब मैंने अंदर जाकर देखा तो वो शैतान मेरी वाइफ को बॉक्स के अंदर ले जा रहा था। पर किसी ने भी मेरी बातों का यकीन नहीं किया। सबको लगा कि मैंने ही अपनी वाइफ को मारा है और मुझे मेरी वाइफ के कत्ल के इल्जाम में 10 साल की सजा हो गई। तभी कैसी कहता है कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा। इस बात पर नॉर्मन कहता है कि वो शैतान अगर तुम्हें नहीं मारता और तुम्हारे आसपास के लोगों को मारता है इसलिए क्योंकि उनकी मौत का इल्जाम तुम पर आएगा, क्योंकि वो किसी की मौत का इल्जाम खुद पर नहीं लेता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। नॉर्मन से बात करने के बाद कैसी सीधा म्यूजियम आता है और उस बॉक्स को उठाकर बाहर ले जाता है और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। फिर वो म्यूजियम को बंद करके जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे वो बॉक्स सही सलामत सीढ़ियों के पास मिलता है और तभी जैक उस बॉक्स से बाहर निकलता है। कैसी ये देखकर वहाँ से भागता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसे पंजा मारकर नीचे गिरा देता है। तभी कैसी जैक से कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं मार देते, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह लीजा कैसी को बेहोश पड़ा देखती है। होश में आने के बाद कैसी लीजा और मैनेजर को कहता है कि ये बॉक्स शापित है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि जब से मैंने इस बॉक्स को खोला है तभी से इसके अंदर का शैतान लोगों को मार रहा है। मैनेजर को ये सब बकवास लगता है और वो गुस्से में आकर कैसी को जॉब से बाहर निकाल देती है। बाहर आने के बाद कैसी एंडी को कॉल करता है और उसे मॉरिस का पता पूछता है। एंडी बताता है कि मॉरिस का घर हिल फार्म में है। इधर रेचल उस बॉक्स को कमरे में रख कर डोर लॉक कर देती है। दूसरी तरफ कैसी मॉरिस के घर पहुंच जाता है। अंदर जाकर कैसी बॉक्स के बारे में मॉरिस को सब कुछ बता देता है कि बॉक्स में एक शैतान है जो लोगों को मार रहा है। उस पर मॉरिस कहता है कि कुदरत की बनाई गई किसी भी चीज को मारा नहीं जा सकता। मॉरिस कैसी को बताता है क्योंकि तुमने उस बॉक्स को खोला है इसलिए वो तुम्हें नहीं मारेगा। इधर म्यूजियम में रेचल को कुछ आवाजें आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ मॉरिस कैसी को बताता है कि एक तुम ही हो जो उसे वापस कैद कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें नहीं मार सकता। इधर म्यूजियम में जैक बॉक्स से बाहर आने लगता है, जिससे डरकर रेचल भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे पकड़कर बॉक्स के अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ मॉरिस कैसी को बताता है कि तुम्हें जैक के सीने पर खंजर मारना होगा, जिससे वो वापस उस बॉक्स में कैद हो जाएगा। और खासकर ये ध्यान में रखना कि उसका कोई भी हिस्सा बाहर न रह पाए, क्योंकि कोई भी हिस्सा अगर गलती से भी बाहर रह गया तो वो वापस आएगा अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ म्यूजियम में लिसा रेचल को ढूंढती है और तभी उसे रेचल की बॉडी दिखाई देती है और तभी बॉक्स ओपन हो जाता है और जैक बाहर आ जाता है। ये देखकर लिसा को कैसी की बात पर यकीन हो जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी दरवाजे लॉक होते हैं। तभी कैसी भी म्यूजियम में आ जाता है और भागकर बॉक्स लेने के लिए अंदर जाता है। अंदर जैक लिसा को घायल कर देता है। जब कैसी अंदर जाता है तो उसे हर तरफ सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है और तभी अचानक जैक कैसी पर हमला कर देता है और कैसी बेहोश हो जाता है। और फिर जैक लिसा के पास जाता है। तभी कैसी को होश आता है और वो लिसा को बचाने के लिए जाता है। कैसी देखता है कि जैक लिसा को बॉक्स के अंदर ले जा रहा है। ये देखकर कैसी पास में रखे हुए नुकीले रॉड को उठाकर जैक के पीछे से उसके सीने पर वार कर देता है और जैक जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरते ही बॉक्स ओपन हो जाता है और वो जैक को अपने अंदर खींचने लगता है।
और जैक उस बॉक्स के अंदर चला जाता है और बॉक्स का दरवाजा बंद हो जाता है, पर जैक की एक उंगली कटकर बाहर ही रह जाती है। और तभी पुलिस वहां आ जाती है। ऑफिसर को लगता है कि कैसी एक साइको है और उसी ने सबको मारा है और उसे अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ लीजा मॉरिस से मिलने जाती है क्योंकि उसे सच साबित करके कैसी को निर्दोष साबित करना है। मॉरिस लीजा को कहता है कि जैक एक शिकार करने के बाद 3 साल तक जिंदा रहता है और उसने अब तक 5 लोगों को मारा है। इसका मतलब उस बॉक्स को 15 सालों तक ना खोला जाए तो जैक हमेशा के लिए उस बॉक्स में कैद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें उसे ऐसी जगह दफनाना होगा कि उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। इसलिए लीजा म्यूजियम वापस आती है। दूसरी तरफ ऑफिसर केसी को सच सच बताने के लिए कहता है क्योंकि केसी की बात ऑफिसर को झूठ लगती है। इधर लीजा बॉक्स को जमीन में दफना रही होती है। वहीं पुलिस स्टेशन में केसी को टेबल पर जैक की कटी हुई उंगली का फोटो दिखता है। ये देखते ही उसे मॉरिस की कई बातें याद आती है कि उसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं रहना चाहिए। तभी केसी चिल्लाकर ऑफिसर को कहता है कि लीजा खतरे में है, वो उसे मार देगा। दूसरी तरफ बॉक्स में से जैक का हाथ बाहर आता है और वो लीजा को बॉक्स के अंदर ले जाता है और बॉक्स पर लिखा हुआ नंबर 5 से चेंज होकर 6 हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।